यहां पर समझने वाली बात यह है कि लिक्विडिटी के दो रूप होते हैं। मतलब बेसिकली अगर आप लिक्विडिटी कभी भी जानते होगे तो लिक्विडिटी दो तरीके की होती है। एक बॉक्स में ये बना रहा हूं, दूसरा बॉक्स में यहीं पर इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूं। कमांड सी कमांड भी नहीं हो रहा है, तो एक यहां बना दे रहा हूं बॉक्स में और दूसरा बॉक्स यहां पर बना दे रहा हूं, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है और आगे चल के कभी भी आपको लिक्विडिटी के ऊपर कोई सवाल पूछे तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला रेगुलर लिक्विडिटी होती है, जो हम लोग हमेशा देखते हैं। पहला रेगुलर लिक्विडिटी, दूसरा होता है की लिक्विडिटी। अब ध्यान से समझना, इन दोनों में आपको अंतर समझाऊंगा मैं। की लिक्विडिटी का नाम कभी सुना है? रेगुलर लिक्विडिटी वो लिक्विडिटी होती है जो नॉर्मल आई से आपको ट्रैक किया जा सकता है, जिसको आप बोलते हो कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट के पास बहुत सारा सपोर्ट के पास ट्रेड पेंडिंग है, मार्केट के पास बहुत सारा रेजिस्टेंस के पास ट्रेड पेंडिंग है। तो दिस इज अ रेगुलर लिक्विडिटी। रेगुलर लिक्विडिटी सभी की आंखों को दिखता है। ठीक है भाई, एक मिनट सुन लो, उसके बाद अपन बार बार करेंगे बातें तो और समझ में आएगा। की लिक्विडिटी वो चीज है जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा एडवांस में समझेंगे और हम लोग किसी एक टूल की मदद से की लिक्विडिटी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली लिक्विडिटी का बेसिक मतलब ये दोस्त, आपको ये पता चल जाएगा कि ऊपर ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग है, नीचे ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग है। जितना ज्यादा ऑर्डर जहां पेंडिंग रहता है, मार्केट वहीं पर उसको खाने जाता है। ठीक है, तो जितना प्रॉफिटेबल ट्रेड आप बनाओगे उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको की लिक्विडिटी देखनी आनी चाहिए। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक रेगुलर लिक्विडिटी का एग्जांपल समझाता हूं, आपको समझ में आएगा यार ये तो बकवास है, ये तो सौरभ भाई हम लोग रोज देखते हैं। रेगुलर लिक्विडिटी क्या होती है? जो बिगनर्स लेवल पर हम लोग देखते हैं। एक्चुअल में स्टार्टिंग यहीं से करना होता है। ठीक है, थैंक यू मनेंद्र जी, एक बार सीख लीजिए। रेगुलर लिक्विडिटी में क्या होता है कि हम लोग हाई लो यही चार्ट देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट का एक रूपरेखा मैं समझाता हूं आपको। आप कहोगे कि सौरभ भाई ठीक है, मार्केट इस तरीके से जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर लो है, यहां पर हाई है, यहां पर हाई है, जो हम लोग कहते हैं स्विंग वाली एनालिसिस। तो स्विंग एनालिसिस में आपने क्या देखा? सर एल्गो में मेरा 45% एसएल हिट नहीं हो रहा है। तो दुर्गा जी, आपका कुछ ग्लिच होगा, आप थोड़ा सा ना उसको मैनुअली कट कर दो। ठीक है, या तो अगर आपका लिक्विडेट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कि अभी वो डायरेक्शन में मिला ना हो, एक बार आप चेक कर लेना। तो ये हाई है, ये लो है, हम क्या बोलते हैं कि यहां पर लिक्विडिटी होगी, यहां पर लिक्विडिटी होगी। या अगर मान लीजिए एक्सटर्नली मार्केट कहीं से बाउंस करके गिर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज एक्सटर्नल हाई लो। या मान लीजिए मार्केट कहीं से इंटरनली हाई लो बना रहा है, ये मान लीजिए ये है मार्केट का, ये लो है, ये हाई है। तो LH वाली जो स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल मार्केट में हो, चाहे वो एक्सटेंडेड मार्केट में हो, चाहे वो इंटरनल मार्केट में हो, चाहे वो रेगुलर मार्केट में हो, आप समझो ये चीजें तो हम लोग डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं अभी तक, समझ के देखो कि सौरभ भाई अगर लिक्विडिटी चेक करना है तो नॉर्मल मार्केट में ये मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है, आप बोलोगे कि यहां पर मार्केट का रेजिस्टेंस पड़ा है, यहां मार्केट का सपोर्ट पड़ा है। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, आईसीटी हो चाहे माईसीटी हो, सब कुछ एक ही जैसा है। तो यहां पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या है? रेगुलर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। अब जो मैं नेक्स्ट आपको समझाने जा रहा हूं, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि हमें ये पढ़ना है। ए भाई, नया पेज क्यों नहीं खुल रहा है? खुल जा। क्या रे, खुल भाई। ए भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस सेकंड पेज कैसे खुलता है दोस्तों? न्यू पेज, सॉरी, माय मिस्टेक। अब मैं आपको एक की लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो पोर्शन है यही अपन को ज्यादा देखना है। इसमें जैसे आप लोग देखते हैं ना कि हम लोगों ने थोड़ा फिल्टर कर लिया, मार्केट को फिल्टर कर लिया, ईएमए से फिल्टर कर लिया, वही है। तो सबसे पहले क्यू लिक्विडिटी क्या काम करता है? ये फिल्टर का काम कर देता है। फिल्टर मतलब कि हम लोग थोड़ा टाइम फ्रेम को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ी चीजें ज्यादा दूर का देख लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट के अंदर एक फिल्टर लगा लिया, जहां पर हमें लिक्विडिटी थोड़ी और अच्छी दिख जाती है, समझ में आ जाती है। दूसरा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की, वो ऑन हायर साइड होती है। क्यों? क्योंकि आपने वो लिक्विडिटी कैच कर रहे हो जो लोगों के नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रहा है। आप टूल इस्तेमाल करोगे भी,
ये जो एल्गोरिदम मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस एल्गोरिदम से आप ये पता पा पाओगे कि मार्केट डेप्थ के हिसाब से कहीं स्पूफिंग तो नहीं हुई है। कितने लोग स्पूफिंग या लेयरिंग जानते हैं? आपको इसके रिलेटेड मैं कल एक स्टोरी सुनाऊंगा, तब आपको और मजा आएगा। जब भी आप कुछ ऐसा की लिक्विडिटी चूज करो, तो वहां पर ये बात का हमेशा 100% एसओटी लो कि जो भी ऑर्डर्स पेंडिंग लगे हुए हैं, चाहे बाई 1 बाई 2 में या चाहे सेल 1 सेल 2 में, ये आपको जरूर समझ के रखना है दोस्तों कि वो स्पूफिंग ऑर्डर ना लगे हों या लेयरिंग ऑर्डर ना लगे हों, क्योंकि ये बैन है। ठीक है, स्वराज जी इसका कोई जवाब नहीं है। आपको कैसे पता कि मैं एक्सनेस में ट्रेड नहीं करता? इसका कोई जवाब नहीं। स्पूफिंग समझते हैं आप लोग? स्पूफिंग मतलब फेक ऑर्डर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जो सबसे पहले की लिक्विडिटी आ रही है हमको समझने में, इसके कुछ पार्ट है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट अपन को समझना है वो समझना है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट अच्छा है इसीलिए मैं आपको पकड़ा हूं, वरना मैं कब का छोड़ देता। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। प्लीज लाइक करते रहना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली इसमें इंपार्ट करूंगा लाइव क्लास में, कोई कोर्स लेने की आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होता है कि हम की लिक्विडिटी में ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम बेस्ड क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। इसमें कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशंस है कि आप प्रीवियस वीक का हाई स्लैश लो मार्क करोगे। अब देखो दोस्तों, मैंने यहां पर कहीं पर भी क्या एक दिन का टाइम फ्रेम लिखा? एक घंटे का लिखिए, बताओ। क्या मैंने कहीं पर यहां पर 1 मिनट का लिखा, 1 घंटे का लिखा सर? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि की लिक्विडिटी में आपको स्टार्ट करना है वीक से। दूसरा हम क्या देखेंगे? प्रीवियस वीक हो गया, डे, हाई लो। तीसरा हमें क्या देखना है? प्रीवियस सेशन हाई लो। ये मैं अभी आपको समझा दूंगा, अभी आप केवल कॉन्सेप्ट समझते रहो कि मैं क्यों आपको बोल रहा हूं। अब जैसे आप कोई भी एक चार्ट देखो, आप किसी भी चार्ट में 3 तरीके की चीजें मार्क करोगे, एक वीकली हाई लो, एक डे हाई लो और प्रीवियस सेशन हाई लो। एक चार्ट में आप वीक, डे और सेशन हाईलाइट करना जानते हो या नहीं जानते हो? पहले ये भी बता दो। क्योंकि अगर मान लो मैं ये चार्ट आपके सामने बिटकॉइन का खोल दिया, कितने लोग जानते हैं कि डे वाइज चार्ट का कैंडल का हाई लो कैसे मार्क करते हैं, वीक का कैसे हाई लो मार्क करते हैं और प्रीवियस सेशन का कैसे करते हैं? तो इसके लिए आप कैनवस अगर खोलोगे तो इसमें सेशन मार्किंग आपको दिख जाएगी। मैं लगा देता हूं, जस्ट 1 मिनट, मैंने अभी भी नहीं लगाया बट आपको मैं लगा देता हूं। सेशन कहां गया? ये भी आप वैल्यू के हिसाब से ओपन कर सकते हो, प्रीवियस डे का हाई क्लोज, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहाँ गया? सेशन ब्रेक, सेशन ब्रेक, सेशन ब्रेक, सेशन ब्रेक, सेशन ब्रेक, सेशन ब्रेक, कहाँ गया? यहीं कहीं है यार, देख लेना। कहाँ गया सेशन ब्रेक यार? मुझे बताना ना, मेरी आंखों से अगर नहीं दिख रहा है तो बताना। सेशन ब्रेक तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, देख लेते हैं। दिख रहा है क्या आप लोग को सेशन ब्रेक? चार्ट, क्रॉस हेयर, ग्रिड लाइन, टेक्स्ट लाइंस, इवेंट्स में, अच्छा सॉरी, इवेंट ब्रेक, इवेंट ब्रेक ही दैट लाइक अ सेशन ब्रेक हो गया। मुझे जहां तक लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सेशन ब्रेक। अच्छा सेशन ब्रेक, सेशन ब्रेक तो आ ही गया, इवेंट ब्रेक नहीं, सेशन ब्रेक में ही आ गया। देखो ये जो लाइंस है ना, दिस लाइंस आर शोइंग दी सेशन ब्रेक्स। नो नीड टू पेन, नो नीड टू पैनिक, क्योंकि यहां पर हमें सेशन ब्रेक तो ऐसे लाइन वाइज ही दिख रहे हैं। दीज आर सेशन ब्रेक्स। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका प्रॉपर था मुझे, बट अभी मुझे दिख नहीं रहा है। बट यहां पर रहता तो था, सेशन का ही नाम लिखा था, जनरल अपीयरेंस। कहाँ गया पगला वो इवेंट? तो ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट है, इसका तो कोई मुझे ज्यादा मतलब नहीं लग रहा है। यहाँ सेशंस लिखे रहते थे, सेशन ब्रेक।
अरे छोड़ो यार, नहीं दिख रहा है तो हम लोग एक कैंडल उठा के देख लेंगे। ऐसा पता नहीं कहाँ गायब, इन लोग का अपडेट ऐसा होता है कि कुछ भी गायब कर देते हैं। ओपन मार्केट चार्ट वैल्यू, गायब है, भागो भागो, कोई बात नहीं। तो ठीक है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। वीक तो मिल गया आपको, डे मिल गया, सेशंस मिल गए। अब आपको मार्क करना है वीकली चार्ट, डे चार्ट और प्रीवियस सेशन का, कि क्या अपना हाई है और क्या अपना लो है। याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा इवेंट में, सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी जितना है उतना देख लेते हैं, आगे चलते फिर मैं बताता हूं। ठीक है, अब देखो, जैसे आपने सेशंस ब्रेक मार्कआउट किए, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो प्रीवियस वीक का हाई लो है, डे का हाई लो है और प्रीवियस सेशन का हाई लो है, ये आपके टाइम बेस्ड लिक्विडिटी की तरह वर्क करेंगे। ठीक है आदर्श भैया, इसके बाद देख लेते हैं। मतलब आप समझो, जो प्रीवियस डेज के सेशंस हैं, ये इसके लिक्विडिटी टाइम बेस्ड पर वर्क करेंगे कि आपको इस तरीके से केस देखना है। जो हाई लो आपका रहेगा वो आपका कंसीडर कहलाएगा टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी में क्या फर्क है कि भाई मान लो वीकली एनालिसिस का लिक्विडिटी यहां है, हावरली फाइम का लिक्विडिटी यहां है, तो आपको लिक्विडिटी एक गैप मिलेगा जहां पर आप ये देख सकते हो कि अच्छा सौरभ भाई यहां पर ये है, वहां पर ये है, इस तरीके से आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। सो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। चलो बिटकॉइन का एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो बिटकॉइन का ऑप्शन कंसीडर करते ही पहले एक बार मैं इवेंट में ही देख लेता हूं। क्या लिख रहे हो इवेंट में? नीचे मिलेगा, नीचे तो नहीं मिल रहा है सर, इवेंट में नीचे तो नहीं मिल रहा है। ना ना ना, नीचे टाइम वाले पे लेफ्ट क्लिक, नीचे टाइम वाले पे लेफ्ट क्लिक, ये भी तो नहीं दिख रहा है सर। क्या लिख रहे हो समझ नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, ठीक है, पहले अब आओ इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, उसको समझ लेते हैं, फिर अगली लिक्विडिटी पर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ, मैं यहां पर ना डे वाइज टाइम, पहले वीकली वाइज टाइम फ्रेम पर आ जाता हूं, मैं सब डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये एक नया चार्ट ही बना देता हूं। चलो, वीकली टाइम फ्रेम पर हाई लो मार्क करके आप लोग मुझे दिखाइए, सारे लोग जल्दी से जल्दी बताइए मुझे, सारे लोग मुझे हाई लो वीकली टाइम फ्रेम का बताइए। चलो हो गया, ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए बताइए यार जल्दी, हाई लो मार्क कर सकते हो? इसके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप हाई लो अलर्ट लगा सकते हो, हाई लो आप दिखा सकते हो, आप हाई लो का बार बना सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो, जो भी आपको हाई लो यहां पर दिखेगा वो आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये वीकली कैंडल है क्या? ये दिख रहा है आपको वीकली कैंडल? हाई कितना है इसका वीकली का, प्रीवियस कैंडल का? यार कहां चले जा रहे हो, यहां नहीं जाना है आपको, समझो, ये नहीं आपको करना है सर, ये कैंडल आपको चेक करनी है। मैंने वीक बना दिया तो एक कैंडल वीकली बन गया। ये 21 अप्रैल है, ये 28 अप्रैल है, समझ रहे हो? नहीं समझे? मैं यहां पर थोड़ा सा रेक्टेंगल बॉक्स बना रही हूं, ये है वीकली कैंडल। समझ रहे मेरी बात आप लोग? ठीक है, अब छोड़ो, अब ये इसका हाई है, ये इसका लो है, इतना तो आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, यानी मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि एक हफ्ते की पूरी लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी किसके बीच में घूम रही होगी? इसके बीच में और इसके बीच में। यानी पूरे हफ्ते भर का सर काम कहां हुआ है बताइए? काम कहां हुआ है पूरे हफ्ते भर का? सिर्फ यहां पर। यानी ये हाई, ये लो, पूरा काम कहां हुआ है? इनके बीच में। तो अब आपने ये तो मार्क कर लिया सर कि चलो वीकली एनालिसिस पर क्या है, अब आ जाइए डे वाइज एनालिसिस पर।
डे वाइज एनालिसिस पर आपके पास डिफरेंट तरीके की चीजें हैं। हमने वीकली एनालिसिस यहां से शुरू की थी। अब ये पूरे के पूरे में आप देखो, आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि आपके पास तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैंडल्स है, 1 2 3। तो आप किसी भी एक कैंडल को कंसीडर कर लो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब आपका मन करे वीक के अंदर। तो मैं क्या इस पूरे के पूरे कैंडल को कंसीडर कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे मार्केट के 3 की कॉन्सेप्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 3, कि मार्केट यहां से जरूर रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। और अगर मुझे मार्केट का दूसरा पार्ट कंसिडर करना हुआ 3 दिन के अंदर, तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूं क्या कि हफ्ते भर से मार्केट इस जोन पर काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, ये वाला जोन। देखो जरा, अब मुझे बताओ, बस मुझे इसको ना कलर चेंज कर दूंगा, आपके आपके दिमाग में पूरा क्लियरिटी भर जाएगा। ये देखो सर, ये कलर मैंने चेंज किया, आपके दिमाग में पूरी क्लियरिटी आ गई कि क्या है लिक्विडिटी, जिसके बारे में इतना आप लोग तड़प रहे थे। अभी कितने लोगों को समझ में आ गया? अब आप मुझसे ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सौरभ भाई इसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो? क्योंकि देखो, हमें हमेशा जब भी हम काम कुछ भी कर रहे हैं, हमें लिक्विडिटी चेक करना है, हमें ट्रेड करना है, तो वी विल कंसिडर द लेटेस्ट चेंजेस। वीक में ये पता चल गया कि ये रेंज है, दिस इज द एक्सटेंडेड रेंज जहां पर हमें काम करना है, दिस इज द शॉर्ट टर्म रेंज जहां पर हमें काम करना है। अभी मैं सेशन ब्रेक करूंगा तो एक एक कैंडल का आपको दिखने लगेगा, किसको ब्रेक करेगा तो इसको ब्रेक कर देगा। अब सेशन क्या हो जाएगा? सेशन के अंदर एक दिन का हो गया, 5:30 बजे वाला जो पार्ट है ये सेशन हो जाएगा। इसके बाद आप कहोगे सौरभ भाई ये हाई हो गया, ये लो हो गया, लो टूटेगा तो यहां तक आ जाएगा, हाई टूटेगा तो यहां तक चला जाएगा। सो दिस इज द की लिक्विडिटी जिसको आपने यहां पर समझा। और उसी की लिक्विडिटी के हिसाब से क्या है कि आपको दिख रहा है कि मार्केट यहां से बार बार बाउंस कर रहा है, देन आपने यहां पर एक बुलिश ट्रेड का निर्माण भी किया। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देगा, आप एक बियरिश ट्रेड का निर्माण करोगे। यहां पर जिन्होंने देखा होगा कैंडल रेड बन रहा है, वहां पर उन्होंने एक शॉर्ट कैंडल या शॉर्ट ट्रेड का ऑब्जर्वेशन किया होगा। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने आपको यहां बताया। ठीक है आदर्श भाई, कोई बात नहीं, सेशन ब्रेक्स की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहां पर हमने ये सीखा कि व्हाट इज लिक्विडिटी या की लिक्विडिटी। कल वाले पार्ट में दूसरी लिक्विडिटी सिखाऊंगा, एक दिन में इतनी लिक्विडिटी सीखो। चलो, पोजीशन में क्या चल रहा है, प्रॉफिट लॉस एक बार लिख देते तो आई आई विल बी फ्री। इस पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस लगाया जाता है एंड खाना खाने के लिए रवाना हुआ जाता। बहुत देर से अपन बैठे हैं। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि आप लोगों ने